फुल टाइम डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर्स के सेमेस्टर थर्ड वालों का जो कोर्स सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, और उसका जो पहला चैप्टर है यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन, उस पर आज बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, और ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके उसके लिए इसको शेयर भी कर सकें ताकि आपके और दोस्त भी इसे देख सकें। इंट्रोडक्शन। केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग दैट फोकसेस on the principle of thermodynamics as they apply to chemical process। रासायनिक इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स रासायनिक इंजीनियरिंग का एक शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं रासायनिक प्रक्रियाओं पर लागू होते हैं। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क एंड केमिकल रिएक्शन। इसमें ऊर्जा परिवर्तन और ऊष्मा कार्य और रासायनिक प्रतिक्रिया के बीच संबंधों का अध्ययन शामिल है। द की कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फेस इक्विलिब्रिया एंड केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रिया। इसके अंतर्गत प्रमुख जो अवधारणा में थर्मोडायनेमिक चरण है संतुलन और रासायनिक प्रतिक्रिया संतुलन के नियम शामिल हैं। स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका स्कोप क्या है? फर्स्ट है एनर्जी एनालिसिस, ऊर्जा विश्लेषण। अंडरस्टैंडिंग हाउ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन केमिकल प्रोसेस। अब हमने ये समझना है इसमें कि कैसे जो ऊर्जा है, यह समझना है कि रासायनिक प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण और रूपांतरण कैसे होता है, कैसे ऊर्जा को हम स्थानांतरित करते हैं और कैसे उसको चेंज करते हैं उसके रूप दूसरे रूप में। ये इसके प्रक्रिया में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंक्लूडिंग हीट एंड वर्क इंटरेक्शन, और इसमें ऊष्मा और कार्य की परंपरा क्रियाएं शामिल हैं। इसमें जो ऊष्मा और कार्य की परस्पर जो क्रियाएं होती हैं वो भी इसमें शामिल हैं। दूसरा जो है स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो है फेस इक्विलिब्रिया, स्टडीइंग द कंडीशन अंडर विच डिफरेंट फेसेस सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेज होती हैं किसी भी मटेरियल की, कॉन्सिस्ट इन इक्विलिब्रियम एंड हाउ दिस अफेक्ट केमिकल प्रोसेस। अलग अलग चरणों में जो संतुलन होता है, फेस इक्विलिब्रिया कहते हैं उसको, उन स्थितियों का अध्ययन करना जिनके अंदर का विभिन्न चरण जैसे ठोस है, तरल है, गैस है, संतुलन में सह अस्तित्व में रहते हैं, और यह रासायनिक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है संतुलित में रहते हुए, उसका हम अध्ययन करते हैं। केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रिया, एनालाइजिंग द कंडीशन दैट इन्फ्लुएंसेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब उसकी गणना करनी है, उसको एनालाइज करना है कि वो कौन सी कंडीशन है जो केमिकल रिएक्शन की जो संतुलन होता है उसको प्रभावित करता है। इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसमें हम ये भी अध्ययन करते हैं, इसका भी आकलन करते हैं कि टेम्परेचर का भी देखते हैं, प्रेशर का भी देखते हैं, और कंसंट्रेशन, उसका जो सांद्रता है। तो रासायनिक प्रक्रियाओं में संतुलन स्थिति को प्रभावित करने वाली स्थितियों का विश्लेषण करते हैं इसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, और उसमें तापमान भी है, दबाव भी देखते हैं, सांद्रता भी के प्रभाव को भी हम अध्ययन करते हैं। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, अब ऑप्टिमाइज करनी है प्रोसेस को, ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वो करते हैं, समझते हैं। यूजिंग थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स to design and optimize chemical process for efficiency and cost effectiveness। थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके, को यूज करके हम उसको डिजाइन करते हैं, इस तरीके से अपना जो प्रोसेस को डिजाइन करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब उसको और तेज करते हैं ताकि हमारा जो प्रोसेस हो वो बहुत बेहतर ढंग से हो और इकोनॉमिकली भी हमको सस्ता बैठे। प्रॉपर्टी इस्टिमाइजेशन,
estimating the thermodynamic properties of substances and mixtures which are crucial for process simulation and design। कह रहे पदार्थों और मिश्रण का, यानी मिक्सचर्स एंड सब्सटेंसेस पदार्थ हो गए एंड मिक्सचर के थर्मोडायनेमिक्स गुणों का अनुमान लगाना जो प्रक्रिया सिमुलेशन और डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमें इनके थर्मोडायनेमिक्स के गुणों का हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, जो जब हम आगे प्रक्रिया करेंगे, सिमुलेशन करेंगे या डिजाइन करेंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड द फाउंडेशन नॉलेज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ केमिकल सिस्टम। जो केमिकल सिस्टम है उसका जो अनुमान लगाना, उसको समझना कि जो थर्मोडायनेमिक्स हमको वो प्रोवाइड करता है द फाउंडेशन नॉलेज ऑफ रिक्वायर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग केमिकल के जो के बारे में समझने के लिए और उसके व्यवहार को समझने के लिए हमको ये थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है। रासायनिक प्रणालियों के व्यवहार को समझने और भविष्यवाणी प्रेडिक्ट करना, मतलब भविष्यवाणी करने के लिए आवश्यक आधारभूत ज्ञान प्रदान करता है हमको थर्मोडायनेमिक्स, जिससे यह रासायनिक रिएक्टरों, पृथक्करण प्रक्रियाओं और ऊर्जा प्रणालियों के डिजाइन और विश्लेषण के लिए आवश्यक हो जाता है। केमिकल जो रिएक्टर्स होते हैं, अब केमिकल रिएक्टर क्या होते हैं, वो रिएक्टर केमिकल रिएक्टर जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ेंगे कि जहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन किया जाता है ऐसा एक कंटेनर होता है, तो उसको डिजाइन कर जब हम करते हैं तो उसके लिए भी हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स का जो हमें ज्ञान होगा वो सहायक होगा और आवश्यक है। और एनालिसिस ऑफ सेपरेशन प्रोसेस, जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसे सोडियम अलग करना है, क्लोरीन अलग करना है, तो उसे कहते हैं सेपरेशन। तो वो प्रोसेस में भी हमको थर्मोडायनेमिक की नॉलेज हमें हेल्प करती है। एंड एनर्जी सिस्टम और ऊर्जा प्रणालियों के में भी को डिजाइन करने में और विश्लेषण करने में थर्मोडायनेमिक्स मदद करता है। का अगला टॉपिक जो है वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। इन केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज फंडामेंटल। ये बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल वाला एक मूलभूत आवश्यकता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। उसके जो उस जिसके प्रभाव में वो है उनको समझना ये फंडामेंटल चीज़ है, ये मूलभूत ज़रूरत है। हियर्स अ ब्रीफ ओवरव्यू। यहाँ हम उसके बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त अवलोकन करेंगे, उस वक्त हम बात करेंगे कि सिस्टम होता क्या है। अब इसमें दो चीज़ आई, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम दिस रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज बीइंग स्टडीड और एनालाइज्ड। अब ये क्या है कि जब हम बात करेंगे केमिकल की, जो हम सिस्टम तो मेन सिस्टम है जिसका हम अध्ययन करेंगे कि यह ब्रह्मांड के उस हिस्से को संदर्भित करता है जिसका अध्ययन या विश्लेषण किया जा रहा है। हम जिसका भी अध्ययन कर रहे हैं, जिसका भी विश्लेषण कर रहे हैं, उसको हम सिस्टम कहेंगे, चाहे वो कुछ भी है। और अब होती है सिस्टम, इट कैन द एनीथिंग फ्रॉम द सिंगल केमिकल रिएक्शन टू ए कंप्लीट इंडस्ट्रियल प्रोसेस। सिस्टम आर टाइपिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब ये क्या हो सकता है कि एक कल रासायनिक प्रतिक्रिया वो रिएक्शन भी हो सकता है और एक पूरा औद्योगिक प्रक्रिया भी हो सकती है। पूरी औद्योगिक प्रक्रिया को भी हम सिस्टम ही बोलेंगे। और एक छोटा सा अगर रिएक्शन होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो भी सिस्टम कहलाएगा। सिस्टम को आमतौर पर तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसको हम सिस्टम को 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है क्लोज सिस्टम। मैटर कैन नॉट एंटर और लीव बट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क कैन एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग। तो जब जो क्लोज सिस्टम होता है, जो बंद प्रणाली होती है, उसमें जो हमारे पदार्थ अंदर से और बाहर नहीं जा सकती, बाहर से उसके अंदर कोई चीज़ नहीं जा सकती और अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती, उसे बोलते हैं क्लोज सिस्टम। यानी पूरे दरवाजे खिड़की बंद है, तो कमरे में ना कोई कमरे में जा सकेगा ना कमरे में आ सकेगा। तो केमिकल रिएक्शन में भी ऐसे ही जो सिस्टम होता है और जिसके अंदर कोई चीज़ बाहर से नहीं जा सकती या फिर अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती है, उसे बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और लेकिन जैसे गर्मी है या कोई काम हो रहा है या ऊर्जा का आदान प्रदान आसपास के वातावरण में होता है। अब जैसे कोई हीट जनरेट होती है तो उसका असर आसपास के इन्वायरमेंट में हो जाएगा। अगर हीट कम होती है उसका हो जाएगा। दूसरी चीज़ें कोई गतिविधियाँ होती हैं तो वो उसके सराउंडिंग को जो है प्रभाव डालेगी, परंतु अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी, बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकेगी। दूसरा होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्लोज का ठीक उल्टा है। बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग।
हम सराउंडिंग मतलब होता है उसके आसपास का वातावरण है, उससे हम मैटर का भी, पदार्थों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं और ऊर्जा का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। अब इनसे अलग एक है आइसोलेटेड सिस्टम, इसे बोलते हैं पृथक प्रणाली। इनसे अलग है, ना ये ओपन सिस्टम है ना ये क्लोज सिस्टम है। इसे बोलते हैं नाइदर मैटर नॉर एनर्जी इज एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग। अब जैसे कि क्लोज में हो रहा था, क्लोज में तो केवल जो मैटर था वो नहीं जा रहा था, एनर्जी हो रही थी। परंतु इस केस में जब आइसोलेटेड वाली बात होती है, पृथक प्रणाली वाली बात होती है, इसमें सराउंडिंग जो उसके आसपास का वातावरण होता है उसके साथ हम ना ही मैटर को एक्सचेंज करते हैं ना ही एनर्जी को, ना ही हम एनर्जी उसको देते हैं, ना ही मैटर देते हैं, ना ही उसे लेते हैं। अनआइडियलाइजेशन ऑफन यूज थ्योरेटिकल स्टडी। अब और इस तरीके की चीज़ें कब यूज हो जाती हैं, जब हम कोई प्रैक्टिकली ये चीज़ संभव नहीं है, परंतु जब हम थ्योरेटिकली सोचते हैं, सैद्धांतिक रूप से सोचते हैं, ना तो पदार्थ ना ही ऊर्जा का परिवेश के साथ आदान प्रदान होता है। सैद्धांतिक अध्ययनों में अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला एक आदर्शीकरण है, जब होता है कि सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग का क्या, पहले सिस्टम और सराउंडिंग। केमिकल रिएक्शन में जब हम कोई बात करते हैं केमिकल उसकी, तो ये चीज़ों का अध्ययन करना जरूरी है। अब सराउंडिंग का मतलब क्या है? सराउंडिंग मीन्स आपके आसपास का, तो एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। अब सिस्टम तो हमने बताया ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, परंतु उसके आसपास का भी कोई चीज़ होंगी। तो जो आसपास की चीज़ें हैं, दोज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड सराउंडिंग्स। सिस्टम दैट कैन इंटरेक्ट विथ इट, जो इसके साथ इंटरेक्ट होते हैं, जिनका प्रभाव इस पर पड़ सकता है और इसका प्रभाव जिन पर पड़ सकता है, दोज ऑल कॉल्ड सराउंडिंग। द सराउंडिंग एक्सचेंज एनर्जी एंड समटाइम मैटर विद द सिस्टम। तो जैसे मैंने बताया कि सराउंडिंग क्या करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, या तो देते हैं या फिर लेते हैं जो मैटर होता है उनसे, या कभी कभी तो कुछ केसों में मैटर भी ये लिया जाता है सराउंडिंग से। तो डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम टाइप। इन द thermodynamics, analyzing the interaction between a system and its surrounding helps in understanding energy changes. जब हम थर्मोडायनामिक्स से इस बात का आकलन करते हैं कि उसके जो सिस्टम और उसके सराउंडिंग का इंटरेक्शन का हम अध्ययन करते हैं, आकलन करते हैं, तो इसमें हमको जो मदद मिलती है, तो जो एनर्जी का हम चेंज करेंगे वो समझने में हमें मदद मिलती है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन को जब हम करते हैं तब मदद मिलती है, और द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत को भी समझने में मदद मिलती है। जैसे कि किसी प्रणाली और उसके परिवेश के बीच की अंतः क्रियाओं का विश्लेषण करने से ऊर्जा परिवर्तन, रासायनिक प्रतिक्रियाओं और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों को समझने में हमें मदद मिलती है। तो ये था आपका ये पहला टॉपिक, उसका जो इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट चैप्टर, स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया और सिस्टम एंड सराउंडिंग्स बताए, और बाकी जो इस चैप्टर का है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, और बाकी जो जेरोथ लॉ, इंटरनल एनर्जी ई, इंथाल्पी एच, स्पेसिफिक हीट सी, वर्क डब्ल्यू, ये हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ इसमें बेहतर करने की ज़रूरत है तो वो आप अपनी टिप्पणी में लिख सकते हैं, और आपके कोई सवाल हैं वो सवाल भी आप अपनी टिप्पणी में लिख सकते हैं, ताकि हम बेहतर वीडियो बना सकें।